अच्छा, हिमाचल में अब आपको लेकर चलती हूँ। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने कहर बरपा दिया है। राज्य में भारी बारिश हुई है। कई इलाकों में बादल फटने की भी खबर है। कुल्लू के निरमंड में बादल फटा है और इसके बाद ये जो तस्वीरें हैं वो बागी पुल के आसपास गाड़ियां, मकान सब बह गए। और वहीं मनाली में ब्यास नदी ने फिर अपना रास्ता बदला, हाईवे पर आ गई। बाढ़ और बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे जगह जगह लैंडस्लाइड के चलते बंद है। शिमला से 100 किलोमीटर दूर रामपुर के झाकड़ी में भी बादल फटा है। बादल फटने के बाद रामपुर के झाकड़ी में समेत खड्ड में बाढ़ आ गई है। तो बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, हिमाचल के रामपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और अलग अलग हिस्सों में ये बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों में बादल फटा है। कुल्लू के निरमंड में भी बादल फटा है। ये रामपुर की तस्वीर देख रहे हैं आप हिमाचल की, जहां बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। और इस बीच शिमला में सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। बादल फटने से अब तक 33 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए। और शिमला से हमारे सहयोगी हैं सचिन कुमार, उन्हीं की एक रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं। पहले शिमला के स्मेज गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अब भारतीय सेना, एनडीआरएफ के जवान तमाम जो हैं राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। यहाँ भारतीय सेना के जवानों को आप देख सकते हैं। ये लोग जो हैं अब ये जो गहरी खाई है इसको पार करने के लिए रस्सियों का सहारा ले रहे हैं। रस्सियों के सहारे से ये जवान जो हैं इस नाले की तरफ जाएंगे और वहाँ जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनको ढूंढेंगे। आप देख सकते हैं ये रस्सी जो है लगाई गई है, नीचे पेड़ से बांधी गई है। और इस खाई में जिसमें ये नाला जो है रात को आया था और ये अब एक गहरी खाई में तब्दील हो चुका है, यहाँ पे भारतीय सेना के जवान जो हैं उतर रहे हैं रस्सियों के सहारे। और जो मिसिंग लोग हैं, जो लापता लोग हैं, उनको ढूंढने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो आप देख सकते हैं नीचे भारतीय सेना के जवान लगे हैं। अब तैयारी जो है जवान की है, जवान ने जो है पूरी तैयारी जो है अपनी कर ली है। जहाँ जहाँ लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो फंसा हो सकता है, किसी का पार्थिव शरीर फंसा हो सकता है, वहाँ वहाँ ये लोग जो है अब सर्च करेंगे, मिट्टी हटाएंगे। ये देखिए आप, जो है कपड़ा जो है किसी का मिला है, ये चट्टान के ऊपर जो है रखा गया है सेना के जवानों द्वारा। तो ये जो राहत और बचाव का काम जो है वो जो है अब किया जा रहा है। अब सेना के जवान जो हैं इसमें डट गए हैं, एनडीआरएफ के जवान इसमें डट गए हैं। ये जवान जो हैं रस्सी का सहारा ले रहे हैं, रस्सी के सहारे से उतरेंगे इस गहरी खाई में, क्योंकि इसमें उतरना जो है अदरवाइज़ एक चैलेंजिंग काम है। गहरी खाई है और नाले की वजह से, क्योंकि नाले की वजह से ये गहरी खाई में तब्दील हो चुका है। अब जवान जो है आप देख सकते हैं कि जवान यहाँ नीचे उतरने की तैयारी में है और रस्सी पे जो है ये जाएगा। ये जवान जो हैं भारतीय सेना के जवान जो हैं, ये देखिए किस तरह से आप, ये जवान जो है अब नीचे गहरी खाई में उतर रहा है। नीचे इनकी सपोर्ट के लिए तमाम जवान हैं और ऊपर से जवान जो हैं वो भी जो मदद जो है कर रहे हैं इन जवान की, ताकि धीरे धीरे एक एक करके इन जवानों को जो है नीचे उतारा जाए इस गहरी खाई में और नीचे सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाए। तो फिलहाल भारतीय सेना जो है अपने काम में डटी है, एनडीआरएफ के जवान अपने काम में डटे हैं, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवान अपने काम में डटे हैं, ताकि जो लापता लोग हैं उन्हें जो है ढूंढा जाए। फिलहाल समेज गांव ने बड़ी त्रासदी झेली है। अब काम है प्रशासन का, तमाम एजेंसीज का, आर्मी, एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का, कि जो लापता लोग हैं उनको जो है वो ढूंढा जाए। और आइए सीधे अब सचिन का ही रुख कर लेते हैं। सचिन, हिमाचल से जो खबरें आ रही हैं, बारिश है, नदियां उफान पर हैं, बाढ़ है, हिमाचल प्रदेश का हाल भी बेहाल है। आप इस समय जहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। जी रोमाना, मैं स्मेज गांव में हूँ इस वक्त, जहां सबसे ज़्यादा त्रासदी जो है हुई है। और आपको तस्वीरों से मैं बताता हूं कि किस तरीके की त्रासदी इस गांव ने झेली है। ये जो नीचे नाला दिख रहा है, ये छोटा सा नाला था बुधवार रात तक, और यहाँ एक हंसता खेलता गांव था, जहां आपको ये एनडीआरएफ के जवान दिख रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं। ये सारा का सारा एरिया जो है एक हंसता खेलता गांव था, जहां लोगों के घर थे, सरकारी इमारतें थी, स्कूल की बिल्डिंग थी, एक डिस्पेंसरी थी। वो सारे के सारे जो हैं इस नाले में, क्लाउड बर्स्ट में जो हैं वो तबाह हो गए हैं, नामो निशान उनका नहीं बचा है। अब काम बचा है एनडीआरएफ, आर्मी,
सीआईएसएफ और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है इस गांव से लेके सतलुज नदी तक कम से कम 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये नाला जो है ट्रिब्यूटरी है असल में सतलुज नदी की। ऊपर की तरफ अगर हम कैमरा घुमाएंगे तो जहां ये कैमरे की नज़र जाती है उस तरफ से नाला जो है आया था, पहाड़ों पे ऊपर बादल फटा था और अपने साथ सब कुछ समा के ले गया है। ये नाला जो है इसमें अगर कम से कम भी बात करें तो कम से कम भी 200 फीट ये चौड़ा हम इसको मान सकते हैं। जब ये बादल फटने के बाद इसमें पानी आया था, बड़े बड़े पत्थर आए थे। अब एनडीआरएफ के जवान आप देख सकते हैं, अब ये क्योंकि इस नाले को इस रस्सी के ज़रिए जो है इन लोगों ने क्रॉस किया है, सामने वाले पोर्शन में जो है सर्च ऑपरेशन जो है, जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने के लिए चलाया गया था। तो अब ये एनडीआरएफ के जवान जो हैं वहाँ सर्च ऑपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये वापस जो हैं इस तरफ आने की तैयारी में है। थोड़ा डाउन स्ट्रीम अगर हम जाएंगे, इस नाले के नीचे की तरफ दिखाएंगे थोड़ा मंजर, तो वहाँ भारतीय सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, तमाम जो सुरक्षा बल हैं जो राहत और बचाव कार्यों में लगे हैं। तो डाउन स्ट्रीम अगर हम देखेंगे इसको नाले को तो लगभग 7 किलोमीटर तक जहां तक ये सतलुज में मिलता है वहां तक सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। लोग यहाँ पे अब अपने आप को इस हादसे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर हादसा इतना बड़ा है कि लोगों के लिए इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है। 33 लोग हैं इसी गांव के जो अब भी लापता हैं, मिसिंग हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है। कुल अगर बात करें हिमाचल में तो 50 के करीब लोग जो हैं, 50 लोग जो हैं अब भी लापता हैं, जिनमें शिमला में ये समेज गांव में जो बादल फटा था, बादल फटने की वजह से बाढ़ आई थी, उसका इंसिडेंट की वजह से, और साथ में बागी पुल जो है जो कुल्लू में पड़ता है। दरअसल ये बाउंड्री है, अगर मैं बताऊं आपको ज्योग्राफिकली, इस नाले के दूसरी तरफ सामने की तरफ जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो ये जो गांव था समेज गांव, ये दरअसल शिमला डिस्ट्रिक्ट में था। तो इसी जगह से नज़दीक जो है बागी पुल है। जब बादल फटा था तो बादल फटने से ये समेज गांव जो है ये क्लाउड बर्स्ट की चपेट में आया था और दूसरी तरफ बागी पुल आया था, और मंडी और कुल्लू में भी इसी तरीके की तबाही हुई थी। तो तकरीबन 50 लोग अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जहां जहां कुछ एक नामो निशान मिल रहे हैं उन जगहों पे पिन पॉइंटेड सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि जो लोग लापता हैं उनके पार्थिव शरीर जो हैं वो ढूंढे जा सके। पर ये बहुत डाउंटिंग का टास्क है, बहुत चैलेंजिंग काम है। इतने ज़्यादा पत्थर हैं, इतने ज़्यादा मलबा है, कई फीट ऊंचा जो है मलबा जो है भर गया है, जिसके नीचे जो है लोगों को ढूंढना जो है बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। अब प्रशासन जो है इस काम में लगा है, तमाम एजेंसीज लगी हैं, पर फिलहाल चैलेंज यही है कि जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने के लिए जो है मशक्कत जो है काफ़ी करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी इस समय चुनौती बनी हुई है प्रशासन के सामने और राहत बचाव कार्य टीम के सामने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।